नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक सिद्ध होने वाली है। आज की कहानी है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को मत बताना, और जो भी पुरुष स्त्रियों को ये 3 बातें बताते हैं तो वह पुरुष सदैव गरीब ही रहते हैं और सदैव दुखी रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है, इसलिए इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य देखिएगा और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करिएगा ताकि वो भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ उठा सके। तो कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही सीधा और भोला भाला था और उसने कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया था और इसी के साथ वह बहुत ईमानदार भी था। दर्शक बंधुओं, रामू की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। दर्शक बंधुओं, रामू कभी भी अपनी कोई भी बात अपनी पत्नी से नहीं छुपाता था। वह हर एक बात अपनी पत्नी से शेयर करता था और वह अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था। दर्शक बंधुओं, जिस नगर में रामू रहता था उस नगर में सबसे अधिक गरीब वही था। रामू के सिवाय उस नगर में कोई भी इतना गरीब नहीं था, इसलिए सभी लोग रामू और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया करते थे। दर्शक बंधुओं, रामू अपने ही नगर के बड़े बड़े सेठों के यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गाय भैंसों को चराया करता था और इसी वजह से रामू के घर की आजीविका चल रही थी और उन्हें दोनों वक्त का भोजन मिल रहा था। लेकिन दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, रामू जिस सेठ के यहाँ काम करता था वह सेठ रामू को बुलाता है और रामू से कहता है कि तुम्हें कल से मेरे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे स्थान पर दूसरे व्यक्ति को काम पर रख लिया है, इसलिए अब तुम हमारे यहाँ काम करने मत आना और तुम्हारे पिछले महीने की जो पगार है उसे तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। दर्शक बंधुओं, रामू दुखी होकर और अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर रामू जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामू की पत्नी बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन जब रामू अपनी उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है और अब कल से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और दर्शक बंधुओं, उस दिन के बाद रामू अपने घर में ही रहने लगता है, अर्थात कहीं काम करने नहीं जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई काम नहीं था। इस तरह चलते चलते कई दिन बीत गए, परंतु रामू को कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में रखे हुए जो रुपए पैसे थे वो भी धीरे धीरे खर्च होते जा रहे थे। उसके बाद रामू सोचता है कि हमारे घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यदि इस प्रकार मैं घर में हाथ पे हाथ रखे बैठा रहा तो हम भूखे मर जाएंगे, तो मेरे बीवी बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और आखिर ऐसा दिन आता है कि रामू के घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। रामू उदास होकर बैठ जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और उस रात रामू को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और जैसे ही दूसरे दिन का सवेरा होता है तो रामू अपने गांव से थोड़े ही दूर पर एक जंगल में जाता है और जंगल में जाकर लकड़ियां काटने लगता है। और जब वह लकड़ियां काटता होता है तो उसे एक संत दिखाई देते हैं। जैसे ही रामू की नजर उन संत पर पड़ती है तो रामू उनके पास जाता है। जब रामू उन संत के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है तो वह अपने नेत्र खोलकर देखते हैं और रामू उन संत के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि हे साधु महाराज, मेरे घर में खाने के लिए एक भी निवाला नहीं है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिसकी वजह से मेरा घर सुचारू रूप से चल सके। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार की विनती करने के बाद वह संत रामू की ओर देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं
कि यह इंसान तो बड़ा सीधा साधा और भोला भाला है। इसने तो अपने जीवन में कोई पाप ही नहीं किया है। रामू के ऐसे स्वभाव को देखकर वह संत महाराज रामू से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा। यदि तुम उस पेड़ के नजदीक जाकर उससे जो कुछ भी मांगोगे तो वह पेड़ तुम्हें प्रदान करेगा, और उस पेड़ का अगर तुम छोटा सा भी टुकड़ा काट कर ले जाते हो तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगा, और तुम इस प्रकार अपने घर का खर्चा चला सकते हो और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। रामू संत की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन संत उसे एक बात और बताते हैं कि यदि तुम इस बात को किसी और से कहोगे तो उसी दिन से वह पेड़ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु प्रदान नहीं करेगा। दर्शक बंधुओं, रामू बहुत ही सीधा साधा था। संत की बात सुनने के बाद रामू उनके बताए हुए पेड़ के पास जाता है, और पेड़ के पास पहुंचते ही रामू को सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है कि उसके बीवी और बच्चे भूखे हैं। तो रामू उस पेड़ से सबसे पहले एक बोरी चावल मांगता है, और जैसे ही वह उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है, वहाँ चावल की एक बोरी प्रकट हो जाती है। फिर रामू वहाँ से वह बोरी उठाकर ले जाता है और अपने घर पहुँच जाता है, और तब उसकी पत्नी और बच्चे भोजन कर पाते हैं। दर्शक बंधुओं, उस दिन तो रामू ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई कि वह चावल कहाँ से लाया है, और इसी तरह से रामू दूसरे दिन फिर उस वृक्ष के पास जाता है, और उस वृक्ष के पास जाकर 5 सोने की मुद्राएं मांगता है। और जैसे ही वह वृक्ष से मुद्राएं मांगता है तो वहाँ तुरंत ही 5 मुद्राएं प्रकट हो जाती हैं, और रामू वे मुद्राएं पाकर बहुत ही प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चला जाता है, और घर जाकर वह अपनी पत्नी को वे 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है। तो रामू की पत्नी भी बहुत प्रसन्न होती है और पूछती है कि तुम ये कहाँ से लाए हो। तो रामू अपनी पत्नी को संत के द्वारा बताई हुई सारी बातें बता देता है। दर्शक बंधुओं, रामू को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो किसी को ये बात बताएगा तो वह चमत्कारी पेड़ उसे कुछ नहीं देगा, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। लेकिन उसकी स्त्री बहुत भुलक्कड़ स्वभाव की थी और इतनी समझदार भी नहीं थी। वह सारी बातें अपने पड़ोसियों को बता देती है कि उसका पति कहाँ से धन लाता है, और जब अगले दिन रामू उस वृक्ष के पास जाता है तो वह वृक्ष रामू को कुछ नहीं देता है। रामू कई बार वृक्ष से कुछ न कुछ मांगता है, लेकिन वह वृक्ष उसे कुछ प्रदान नहीं करता है। दर्शक बंधुओं, और रामू निराश होकर खाली हाथ ही अपने घर लौट आता है। इसी प्रकार वह दूसरे दिन फिर वहां जाता है और उस वृक्ष से फिर कुछ मांगता है, लेकिन रामू के कई घंटों खड़े होने के बाद भी वह वृक्ष उसे कुछ नहीं देता है। तो रामू दुखी होकर अपने घर की ओर लौट आता है, और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज मैं उस वृक्ष के पास गया था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया। कहीं तुमने मेरी बताई हुई बातें किसी और को तो नहीं बताई हैं? तुमने उस वृक्ष के बारे में किसी और को तो नहीं बताया है? दर्शक बंधुओं, रामू की पत्नी बहुत भुलक्कड़ स्वभाव की थी। रामू के सवाल पूछने पर वह कहती है कि स्वामी, जब मुझसे पड़ोसियों ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ से धन लाता है, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर रामू समझ जाता है कि इसीलिए वृक्ष ने उसे धन नहीं दिया था। रामू अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से अब मैं उस पेड़ से धन नहीं ला पाऊंगा। दर्शक बंधुओं, इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं। रामू ने उस पेड़ से जितना भी धन प्राप्त किया था वह सब धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, और देखते ही देखते रामू फिर से गरीब हो जाता है। और एक दिन रामू की वही स्थिति हो जाती है जो पहले थी, और उसके घर में खाने के लिए एक भी निवाला नहीं बचता है। दर्शक बंधुओं, उसकी पत्नी और बच्चे फिर से भूखों मरने लगते हैं। तो रामू अपनी पत्नी से कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और इसमें गलती मेरी भी है। यदि मैं तुम्हें वो बातें नहीं बताता
तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। दर्शक बंधुओं, कहते हैं अब पछताए से का होए जब चिड़िया चुन गई खेत। इस प्रकार सोचकर रामू अपनी पत्नी को बहुत डांटता है। दर्शक बंधुओं, रामू फिर से उन संत की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है, परंतु रामू को वे संत कहीं नजर नहीं आते हैं। रामू उन संत को ढूंढते हुए जंगल में भटकता रहता है, लेकिन फिर भी वह संत उसे कहीं नजर नहीं आते हैं। और एक दिन जब रामू बहुत अधिक चिंता में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो अचानक से वही संत उसके पास से होकर जा रहे थे। रामू देखते ही उन संत को पहचान लेता है और उनके चरणों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है और गिड़गिड़ाकर कहने लगता है, हे साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे फिर से भूखों मर रहे हैं। मेरे घर में आज फिर से पहले के ही तरह अन्न का एक भी दाना नहीं है। रामू को इस तरह से रोते हुए देखकर साधु ने कहा, चलो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताऊंगा जो तुम कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। और जो पुरुष ये 3 बातें अपनी पत्नी को बताता है, वह पुरुष जीवन भर गरीब ही रहता है। वह संत रामू से कहते हैं कि रामू, यदि तुम इन 3 बातों को आज से ही अपने जीवन में उतार लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे पास उसी तरह से धन आने लगेगा। संत जी कहते हैं, पहली बात कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने कमाने का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी पत्नी को अपने कमाने का जरिया बता दोगे तो वह उस तुम्हारे कमाई के जरिए को पड़ोसियों को जाकर बता देगी। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को अपने कमाने का जरिया नहीं बताना चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप उसे अपनी कमजोरी बताते हो तो वह आपसे अपना काम करवाने के लिए आपकी उस कमजोरी का फायदा उठा सकती है और आपको बात बात पर दबाने लगेगी। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में ना बताएं। दर्शक बंधुओं, तीसरी बात वह संत रामू को बताते हैं कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपने पूर्व में हुए अपमान के बारे में बताता है, तो वह पत्नी हर बात पर, छोटे छोटे झगड़ों पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर आपको परेशान करेगी, आपको बार बार आपके उस अपमान का ताना देगी, क्योंकि स्त्रियां धर्म और काम से बंधी हुई होती हैं। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार वह संत रामू को ये 3 बातें बताते हैं और कहते हैं कि ये बातें कभी भी किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। तो आज की हमारी ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।